Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फूड पैकेजिंग. फूड प्रोसेसिंग के बाद प्रिजर्वेशन की जब बात आती है तो प्रिजर्वेशन में सबसे पहले आ जाता है कि किस तरह से आपने उसको प्रिजर्व करना है. प्रिजर्वेशन की जब बात होती है तो उसमें पैकेजिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर किसी भी चीज़ की जो पैकेजिंग है उसको पैक करने का वे जो है प्रिजर्व करने के लिए वो ही सही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें माइक्रोबियल इंटरेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो जाएगी और फूड डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो पैकेजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फूड की प्रिजर्वेशन के मेथड में. Packaging may be regarded as a preservation method in its own right or an important adjunct to other method of food preservation. Packaging itself भी जो है वो एक food preservation method है और other जो food preservation के method हैं उनको भी packaging जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि क्या करते हैं कि हम मार्केट में से कोई चिप्स ले रहे हैं या कोई भी जो है वो पैक बिस्किट वगैरह ले रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करती है. पैकेजिंग जो है इटसेल्फ भी जो है उसका ये रोल हो जाता है कि पैकेजिंग इटसेल्फ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से फूड को प्रिजर्व करना है. और जो भी फूड जो अदर प्रिजर्वेशन है जैसे पिकलिंग है, केनिंग है, तो उसमें भी जो है वो एट द एंड जो है वो पैकेजिंग पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है हम उसको पैक करें कि उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो. अब देख लेते हैं कि पैकेजिंग में क्या क्या आ जाता है. पैकेजिंग में बेसिकली जो है वो पैकेजिंग की टाइप होती है कि पैकेजिंग के लिए हम मटेरियल किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं. कि सम टाइम ऐसा होता है कि इतना लो मतलब मटेरियल यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए कि वो ख़ुद भी जो है वो फूड में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे लिए जो है टॉक्सिक होते हैं. तो पैकेजिंग का मटेरियल देखते हैं कि किस किस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें से कौन से सेफ़ होते हैं और कौन से जो है हमारी फूड के लिए अनसेफ होते हैं. The main role of packaging is to protect the product during handling, distribution and storage against environmental and mechanical hazards. कि जो मेन रोल है पैकेजिंग का वो ये है ड्यूरिंग द मतलब हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज जो है वो ऐसे इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको कंट्रोल करती है. इवन थ्रू पैकेजिंग में परफॉर्म फंक्शंस अदर द प्रिजर्वेशन. पैकेजिंग जो है इटसेल्फ भी जैसे बताया कि इटसेल्फ भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है और दूसरे प्रिजर्वेशन मेथड्स में भी जो है ये एक की रोल प्ले करती है. इट्स में इम्पॉर्टेंट रोल इज़ टू डिलीवर फ्रेश एंड मैन्युफैक्चर फूड ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वालिटी टू द कंज्यूमर. अब आप देखते हैं समटाइम कैसा है कि फ़्रेश और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि पैकेजिंग के थ्रू जो हमारा कंज्यूमर है उस तक हमारी फ्रेश और इजी जो है वो फूड की डिलीवरी हो जाए. अब जैसे देखते हैं कि रेडी टू कुक फूड कोई बनाई है कोई मार्केट से जैसे सैंडविचेस हम लेते हैं या घर में कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई आपकी दावत वगैरह है और हम लोगों ने जो है वो सैलड पहले से प्रिपेयर कर लिया या कोई सैंडविचेस बनाए हैं तो हम उसको जो है फ्रेश एंड ईजी रैप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो कि आप देखें तो स्कॉच ब्राइट वालों के भी आजकल होते हैं और इसके अलावा जो है वो मार्केट से बहुत बड़ा सा भी मिल जाता है जिसको आप अपने डेजर्ट के ऊपर, अपने सैलड के ऊपर या अपनी जो है वो किसी भी सैंडविच को उसमें रैप करके रख देते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो फ्रेश रहता है और वो एयर टाइट सा हो जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं करते. तो ये छोटे छोटे पैकेजिंग के वे हैं कि किस तरह से जो है वो हम पैकेजिंग करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी फूड से कॉन्टामिनेटेड होने से बचा सकते हैं. बिसाइड्स द कन्वेंशनल पैकिंग, एक्टिव पैकेजिंग इज़ ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट. कन्वेंशनल पैकेजिंग होती है समटाइम. कन्वेंशनल पैकेजिंग क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट, दो टाइप ऑफ पैकेजिंग होती है. एक होती है कन्वेंशनल पैकेजिंग, एक होती है एक्टिव पैकेजिंग. कन्वेंशनल पैकेजिंग क्या होती है कि कन्वेंशनल पैकेजिंग ये होती है कि आमतौर पे जो हमारी प्रोडक्ट डेवलप हो रही हैं
तो प्रोडक्ट के पीछे जो है वो प्रॉपर किस्म के जो है उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके पीछे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसमें जो जो उसके मतलब एंजाइम्स वगैरह ऐड किए होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। ये एक प्रॉपर किस्म की कन्वेंशनल पैकेजिंग होती है। कन्वेंशनल पैकेजिंग के बाद जो है वो अब एक्टिव पैकेजिंग इज ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। दिस पैकेजिंग रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब ये जो है पैकेजिंग, जो एक्टिव पैकेजिंग है, जो कन्वेंशनल पैकेजिंग के बाद जो आजकल इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्विकली रिस्पॉन्स करती है। इट मेक्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, MEMES सिस्टम होता है, MEMES स्टैंड फॉर मैग्नेटिक माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ह्यूमिडिटी सिस्टम। अच्छा, विच कैन डिटेक्ट प्रेशर, एक्सेलरेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड अदर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अब ये जो सिस्टम होता है ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रो माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम, इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो ख़राब कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगर कोई हमने मतलब आप चिप्स की ही एग्जांपल ले लें, समटाइम हम मार्केट से जो है वो चिप्स लेकर आते हैं, उसको कंज्यूम कर लिया, अगर पैकेट में थोड़ी सी बची रह जाए तो थोड़ी देर अगर उसको खुला रहने दें तो क्या होता है कि उसमें नमी आ जाती है, उसका टेस्ट जो है वो ऑल्टर होना स्टार्ट हो जाता है और उस तरह की क्रिस्पीनेस उसमें नहीं होती जैसे पहले होती है। तो इसका क्या काम है कि ये वाली जो एक्टिव पैकेजिंग है वो आमतौर पे जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो हमारे एयर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, उसको कंट्रोल करती है। देन अदर इन्वायरमेंटल वेरिएबल, द डोमिनेंट एप्लीकेशंस आर टाइम, टेम्परेचर, इंटीग्रेटर्स। These devices exploit a change in a physical and physiochemical property to produce irreversible evidence of exceeding predetermined temperature threshold or record to कम्यूलेटिव टाइम टेम्परेचर हिस्ट्री। ये आमतौर पे क्या करती है, जब हमारी कोई चीज़ जो है इसका काम क्या है कि ये आमतौर पे टेम्परेचर नोट डाउन करेगी और टाइम नोट डाउन करेगी कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी जो है पैकेजिंग के इन्वायरमेंट में से गुजार रहे हैं तो कितना उस पर टेम्परेचर दिया जाएगा उसको कुक करने में और कितना जो है वो टाइम इंक्रीज़ होगा। ये आमतौर पर डिवाइसेज होती हैं जो वो कंट्रोल करती हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है ताकि वो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड ना करे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग हमारे पास क्या आ जाती हैं कि पैकेजिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बी लो कॉस्ट एंड नॉन टॉक्सिक। आमतौर पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी पैकेजिंग मटेरियल उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए और वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। बी फैट एंड वाटर प्रूफ। आमतौर पे क्या है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो वाटर और फैट प्रूफ होता है। जैसे कि अगर हम कोई कागज़ की पैकेजिंग वगैरह करते हैं और उसमें हमने कोई, जैसे हम आम लोकल दुकानों में से देख लें कि कोई, आप देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पैकेजिंग कागज़ का मटेरियल ऐसा होता है तो उसको जो है जब हम कागज़ में जैसे कोई अगर पापड़ टाइप की कोई चीज़ है उसको फ्राई करके उसमें डालें तो वो फैट के उसके ऊपर डॉट डॉट से बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो जैसे हमारे पॉपकॉर्न्स होते हैं, हमारे जो ओवन बेक पॉपकॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न को अगर हम 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो हम ओवन में रखते हैं तो उसके बाद जब वो कुक हो जाते हैं तो वो कागज़ का ऐसे एक मटेरियल वाली पैकेजिंग में होते हैं और उसके साइड पे जो है वो बटर वाले अगर हैं तो बटर के स्पॉट से बन जाएंगे या ऐसे वो गीला गीला सा पैकेजिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो पैकेजिंग का जो मटीरियल है वो हमेशा जो है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए और फैट प्रूफ होना चाहिए कि इनकेस अगर वो कहीं गिर जाता है पानी में चलते हुए तो ये ना हो कि अंदर से सारा वो गीला हो गया, जल्दी से कागज़ का ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्पल आपको मिल जाती है कि लेज़ का आप देख लें या कोई भी सुपर क्रिप्स है, कोई भी चिप्स हैं या जो आप इम्पोर्टेड पापड़ वगैरह अपनी जो भी पैकेजिंग देखते हैं उसकी जो है वो एक शाइनी ग्लेजी सी प्लास्टिक टाइप की रैपनिंग होती है कि अगर वो पानी में कहीं गिर भी जाता है तो भी जो है वो आपकी जो है वो मतलब चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती। और दूसरा उस पर कोई फ़ैट वगैरह, फ़ैट ऑब्जर्विंग भी होता है, उसमें कोई फ़ैट जो आपने ऑयल करके चिप्स वगैरह उसमें डालें तो फ़ैट के कोई निशान नहीं होते। देन उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट लाइट, गैस एंड वाटर वेपर्स। ये आमतौर पे जो है वो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो लाइट के अगेंस्ट, गैसेस और वाटर वेपर्स के अगेंस्ट जो है वो बैरियर के तौर पे प्ले होना चाहिए। प्रोवाइड सैनिटरी प्रोटेक्शन टू द फूड। अब वही बात आ गई कि मतलब आप हाथ लगा रहे हैं, अगर आपके हाथ मैले हैं तो अगर वो मटेरियल ऐसा ख़राब होगा तो वो तो फ़ौरन ही आपकी मतलब आप जो फूड कमोडिटी परचेज़ करके लाएं वो भी ख़राब हो गई। तो पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अगर इन केस कोई हाथ किसी के ख़राब है कुछ है तो वो ऊपर से वॉश हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए।
बी ऑफ लाइट वेट, इजीली फील्ड, पोर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, लाइट वेटेड होना चाहिए और इजीली जो है वो फील्ड ऑफ हो जाना चाहिए, साइज़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आजकल जो है वो क्या होता है कि आप देखें हमारी कमर्शियल कंपनीज़ वगैरह ने क्या किया है कि पैकेजिंग साइज़ इतना बड़ा बना देते हैं, उसमें एयर स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या है कि आपको उसको जो है ना, जब आपने क्वांटिटी कम रखनी है, चीज़ की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, तो आपने अगर पैकेजिंग जो है मटेरियल जो है वो बड़ा बना दिया तो डेफिनेटली फिर आपको उसको एयर स्पेसिस करनी पड़ेंगी। तो क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो पैकेजिंग स्मॉल हो, इजी टू फील हो जाए और इजीली जो है वो भर के आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। देन उसके बाद क्या है, बी सीलेबल, प्रिंटेबल एंड टेम्पर प्रूफ। ठीक है, क्या होना चाहिए कि इजीली सील हो जाए वो मटेरियल ऊपर से। उसके बाद जो है वो मतलब प्रिंट, उसके ऊपर जो आपने अपनी इंग्रेडिएंट या जो भी आपने अपना लोगो, मोनोग्राम, नेम से प्रिंट करना है वो प्रिंटेबल भी होनी चाहिए वो पैकेजिंग मटेरियल, और टेम्पर प्रूफ भी हो कि ये ना हो कि मीन्स जो इंक उसके ऊपर यूज़ की गई है वो कहीं गिरे तो वो सारा का सारा उसका लोगो और उसकी सारी आपने जो टेबल्स वगैरह पीछे इंग्रेडिएंट्स के या प्रिपरेशन मेथड के बनाए हुए हैं वो सारे के सारे धुल जाए। हैव रीजनेबल इम्पैक्ट, रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि इसमें रीज़नेबल जो है वो इम्पैक्ट और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह बियर कर सके, कि एकदम यूँ गिरा और यूँ ना हो कि वो सारा का सारा टूट गया। देन हैव रीजनेबल एग्जिबिट एडिकेट ट्रांसपेरेंसी वेयर प्रैक्टिकेबल। अब इसमें क्या है कि इतना ट्रांसपेरेंट, मतलब ये डिपेंड करता है कि सम पार्ट उसका ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है कि उसमें चीज़ नज़र आ रही है और सम पार्ट उसका ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकता। With the present trend of self-service distribution, the packaging is also expected to supply information and nutritional nature of the product. अब आमतौर पे क्या है कि जब हम कोई पैकेजिंग कर रहे हैं तो अब न्यू नेचर्स डिवेलप हो गई हैं कि क्या करते हैं कि उसके पीछे जो है वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का कॉलम वगैरह बनाते हैं न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट डालने के लिए। दूसरा, आप उसका प्रिपरेटरी मेथड डालते हैं, उसको इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आमतौर पे पैकेजिंग के पीछे लिखी हुई होती हैं। और आपने कुछ न्यू देखा है कि वो स्टैंप वगैरह होती हैं। अब हलाल फूड की भी उसके ऊपर स्टैंपिंग की गई होती है कि यह फूड जो है वो मुस्लिम के लिए सेफ़ है, हलाल है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो हलाल सोर्स से यूज़ हुए हैं और आप इसको जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। देन उसके बाद कोई सर्टिफाइड वगैरह की कोई लोगो सी या स्टैंप वगैरह भी लगी हुई होती है। फैक्टर कंसीडरिंग इन सिलेक्टिंग अ पैकेजिंग फॉर फूड प्रोडक्ट आर इलस्ट्रेटेड। अब जो फैक्टर कंसीडर होते हैं फूड को पैकेजिंग करने में, उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो कि हमारी फूड को पैकेजिंग करने में कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपका एक सर्कल है प्रोडक्ट, क्या क्या चीज़ उसको टारगेट करेगी, फैट कंटेंट, इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट, फ्लेवरिंग कंटेंट, इसके अलावा वाटर कंटेंट, उसके बाद विटामिन कंटेंट, अच्छा उसके बाद हमारा आ जाता है लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, rodents, ease of handling, mechanical damage, consumer handling, प्राइस।
ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपके इसको प्रूफ करते हैं कि क्या क्या जो है वो पैकेजिंग के दौरान हमारा इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह से जो है हमारी पैकेजिंग रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट एक हमने बनाई है, उसमें फैट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, विटामिन कंटेंट है, वाटर कंटेंट है और उसके फ्लेवरिंग कंटेंट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गई है। पैकेजिंग पे क्या क्या चीज़ इफेक्ट करेगी? लाइट करेगी, ह्यूमिडिटी करेगी, टेम्परेचर करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और रोडेंट्स, ये तीनों चीज़ें अमल करेंगी और क्या प्रोड्यूस होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और रोडेंट। इसके अलावा क्या होगा कि पैकेजिंग क्या हमें बेनिफिट देगी? ईज़ ऑफ हैंडलिंग, कि हम उसको इजीली हैंडल कर लें, मैकेनिकल डैमेज ना हो, कंज्यूमर हैंडलिंग इजी हो और प्राइस भी कन्वीनियंट हो। ये ना हो कि पैकेजिंग जो है वो आप इतनी अच्छी किस्म की कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और सारी आप जो है वो पैकेजिंग की जो है वो प्रोडक्ट में आप पैसे मिला के जो है वो डबल उसकी प्राइसिंग कर लें कि पैकेजिंग हमारी बहुत अच्छी है। तो कंज्यूमर आमतौर पे पैकेजिंग को नहीं देखता, वो यही देखेगा कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ रही है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आ रही है। तो हमेशा जो है वो लो ऑफ कॉस्ट, आपने अच्छा मटेरियल यूज़ करना है लेकिन लो ऑफ कॉस्ट। देन पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं? इसमें रिजिड मेटल मेड इन, रिजिड मेटल्स आ जाते हैं जो कि आमतौर पे हमारे केन्स बनाता है और ड्रम्स वगैरह बनाता है। जो कि केन्स में क्या करते हैं कि हम अपनी कोई भी फूड हम केन में स्टोरेज कर सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह बना सकते हैं। ड्रम्स में क्या है कि हम बोतल नुमा होते हैं और इसमें हम अपने मिल्क या योगर्ट वगैरह ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मेटल्स मेड इनटू रैपिंग फॉइल्स, अब फ्लेक्सिबल मेटल्स भी हो सकते हैं जो कि रैपिंग फॉइल की सूरत में हम यूज़ कर सकते हैं। ग्लास मेड इनटू बोटल्स एंड जार्स, ग्लास टाइप का भी जो है वो पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है जिसकी हम बोटल्स और जार बना सकते हैं। रेजिड एंड सेमी रेजिड प्लास्टिक मेड इनटू स्कीज बोटल एंड कनस्टर्स, अब रिजिड किस्म का और सेमी रिजिड प्लास्टिक होगा जिसकी आमतौर पे हम बोटल्स बनाएंगे और कनस्टर्स वगैरह बनाएंगे। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, सेलुलोज एंड पेपर मेड इनटू रैपर्स, पाउचेस एंड बैग वगैरह बना लेके जो हम शॉपर बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल वगैरह जो हमारी होती हैं रैपिंग मटेरियल के तौर पे वो बना लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ पेपर, प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल मेटल फॉइल्स मेड इनटू मल्टी लेयर कंपोजिट पैकेजेस, अब पेपर और प्लास्टिक का और फ्लेक्सिबल मेटल फॉइल्स का जो है वो कम्बिनेशन होता है जो कि मल्टी लेयर पैकेजिंग वगैरह बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है आप देखते हैं कि ये मल्टी लेयर पैकेजिंग की एग्जांपल क्या होगी कि कोई पैकेजिंग है वो थिक सा मटेरियल है, अब बाहर जो है उसकी एक लगी हुई है, अंदर की तरफ से उसकी दूसरी लगी हुई है हीट रेजिस्टेंस के तौर पे, और आपको दिखाते हैं कि इसमें मल्टी लेयर्स है। बाहर के तौर पे एक लेयर आपकी ऐसे लगी हुई है पैकेजिंग की, अंदर उसके एक और लेयर लगी हुई है, उसके बाद अंदर जाएं तो एक और लेयर है। ये मल्टी लेयर्ड है, हीट रेजिस्टेंस करती है। ये अक्सर जो है वो पैकेजिंग मटेरियल में आपको बताया गया होता है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मेटल्स क्या होते हैं? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मेटल्स के आमतौर पे जो है वो हम केन्स बनाते हैं और ड्रम्स वगैरह बनाते हैं। Rigid and flexible metals of the many metals that exist in nature, only a few have found use and food packaging material. Metals की बहुत सारी टाइप्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है जिसमें से कुछ जो है वो हम अपनी फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो आमतौर पे जो है वो आयरन भी एक मेटल है जो कि हमारा एक मतलब एसेंशियल जो है वो आप कह लें कि एसेंशियल हमारे पास मिनरल आ जाता है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर हम ले लें तो वो पॉइजनस होते हैं। इसी तरह कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्टील, टिन, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम। ये 4 टाइप के मेटल हैं जो कि आमतौर पर हमारे रिजिड मेटल मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिजिड मेटल कंटेनर्स के जो टिन केन बनाए जाते हैं उसकी क्या होना चाहिए कि टिन केन्स जो है द मोस्ट कॉमन रिजिड मेटल कंटेनर्स फॉर फूड पैकेजिंग इज द टिन प्लेट कैन। टिन प्लेट कैन ही होते हैं ये जो आमतौर पे जो आप फ्रूट कॉकटेल वगैरह परचेज करते हैं, जो टिन के उसके डब्बे वगैरह में वो स्टोर हुए होते हैं, वो टिन केन मेटल कहलाता है। अच्छा, उसमें क्या होना चाहिए कि गुड अपीयरेंस एंड रिलेटिव लो कॉस्ट होनी चाहिए, हाई केमिकल इनर्टनेस एंड लैक ऑफ टॉक्सिसिटी होनी चाहिए कि उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो टॉक्सिक मटेरियल ना यूज़ हुआ हो लेकिन केमिकल मटेरियल यूज़ कर लें। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सीलिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, गुड रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक होना चाहिए। 3 पीस टिन केन भी इसी में ही आ जाता है। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 पीस टिन केन प्लेट कैन इट इज़ अवेलेबल टू ऑफर आ हर्मेटिक सील कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द प्रेशर ऑफ द रिटोरिंग। मतलब एक ये 3 टाइप के पीस की जो है वो टिन प्लेट होती है जो कि आमतौर पे जो है
उसका क्या बेनिफिट होता है कि वो मतलब उस पर इन्वायरमेंटल असर जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह फिर स्टील प्लेट्स आ जाती हैं। स्टील प्लेट्स भी जो है वो हमारी फूड पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा टिन कोटिंग की प्लेट्स आ जाती हैं। ये जो टिन के ऊपर कोटिंग शोटिंग कर देते हैं जो है वो सिल्वर कलर की कोटिंग हुई है, तो ताकि वो फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड ना करे, या कोई ऐसा मटेरियल होता है जो कि फूड के साथ अगर हमारा टच हो, मेटल का यही रोल है कि अगर वो कुछ मेटल ऐसा है कि अगर उसके साथ फूड टच हो जाए तो वो फूड में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि वो प्रॉपर जो है उसमें किसी किस्म की जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। उसके बाद लिकरिंग भी की जाती है। लेकरिंग क्या होती है? ये जो आप स्प्रे वगैरह करते हैं और लिकर के तौर पे पेंट वगैरह करते हैं, वो भी आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिन केन में क्या होता है? कटिंग बॉडी ब्लैंक्स। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि प्रिपेयर्ड मतलब कटिंग करेंगे, फिर नोचिंग ऑफ बॉडी प्लैंक्स करेंगे, फिर लॉक सीमिंग करेंगे, फिर फ्लैंगिंग करेंगे, उसके बाद फॉर्मिंग कैन एंड्स हो जाएगा। सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये आपको पता है कि एक सीधी सीधी शीट्स होती हैं, शीट्स में से जो है ये आपका जाके जो है ये शीट्स में से आप उसको कटिंग शटिंग करते हैं और शीट्स को कट करके जो है वो प्रॉपर किस्म का जो है उसको केन की शक्ल देते हैं और उसको केन बनाते हैं, तो कटिंग कहते हैं। पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद नोचिंग करेंगे। नोचिंग क्या होगी? ईच बॉडी ब्लैंक इज नोच्ड एट द 4 कॉर्नर टू, मोड़ देंगे उसको, जो कॉर्नर होंगे उसके शार्प किस्म के एक पीस ले लिया आपने स्टील का, कटिंग कर ली उसको, उसके बाद उसके शार्प एंड जो है उसको नॉच करके मोड़ देंगे ताकि ऊपर से जो आप देखते हैं कि वो शार्प एजेस नहीं होता, राउंड में जो है वो मुड़ा हुआ सा होता है। फिर उसके बाद लॉक सीमिंग करेंगे। द फ्लैट कैन बॉडी इज पास थ्रू एंड एजिंग मैकेनिकल। अब जाहिर सी बात है उसके जो एजेस हैं, उसके मैकेनिक्स हैं, उसको आप लॉक कर देंगे कि वो प्रॉपर जो है वो एक शेप में आ जाए, उसमें कोई शार्पनेस ना हो। देन उसके बाद जो है एक स्पेशल किस्म की उसको केन की शक्ल दे देते हैं। फिर गैस्केट लेइंग करेंगे। द कर्डल एज ऑफ द एंड के प्रोडक्ट इज लीन्ड विद द वाटर इमल्जन एंड रब्ड ऑफ प्लास्टिक गम्स। वाटर इमल्जन से प्लास्टिक गम के थ्रू में जो एंड प्रोडक्ट होती है उसके कोई शार्प एजेस वगैरह रह जाते हैं तो उसको उसके थ्रू जो है वो इक्वल किया जाता है। फिर सीलिंग कर देते हैं, उसकी एंड में जो ऊपर से उसकी कवरिंग है पड़ी वो सील वाली जो लगाते हैं वो कर देते हैं। फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर्स आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर का क्या है कि फ्लेक्सिबल मेटल कंटेनर जो आए हैं वो आमतौर पे एल्युमिनियम से मिलके बने होते हैं। एल्युमिनियम इज द मेटल ऑफ लो टेंसिल स्ट्रेंथ but at thickness of 2.5 to 5 mm it has been successfully made into small canes with sufficient strength and withstand heat processing. Aluminium and its alloy with aluminium से मिलके बनते हैं और आमतौर पे ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? इसको हम फ़िश की स्टोरेज के लिए, मीट की स्टोरेज के लिए, फ्रूट्स जूसेस वगैरह की स्टोरेज के लिए जो है वो आमतौर पे हम उसे यूज़ करते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो वाटर प्रूफ होता है, वाटर वेपर्स को कंट्रोल करता है, गैसेस, ऑयल और रेडिएशंस को कंट्रोल करता है और इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉइस्चर और हीट वगैरह का रेजिस्टेंस होती है उसको कंट्रोल करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज जो हमने इन डिटेल में देखा कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसका हमारी फूड प्रोसेसिंग में क्या रोल है, किस किस मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए पैकेजिंग मटेरियल का, वो लो ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा हमने ये देखा कि किस किस टाइप के जो है वो मेटल यूज़ होते हैं फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए, जिसमें से मेन जो है वो आज हमने ये देखा कि मेटल, रिजिड मेटल से और फ्लेक्सिबल मेटल से हमारे किस तरह से वो टिन केन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि हम फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं या फूड प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा कि किस तरह से ये जो ग्लास मटेरियल है उससे हम बॉटल्स वगैरह या फ्लास्क वगैरह बनाते हैं जो कि हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए जार वगैरह बना के फूड को स्टोर करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फ्लेक्सिबल सेलुलोज की और वो प्लास्टिक वाली रैपिंग काम करती है और फिर ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर लो क्वालिटी का जो है वो अगर हम मटीरियल यूज़ कर लें तो वो किस तरह से हमारी फूड को पॉइजनस करेगा और उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन कर देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।